भगवान के 3 रूप हैं, सत्य, चैतन्य और आनंद। ठाकुर जी का पहला स्वरूप है सत्य। ठाकुर जी सत्य हैं, मतलब मैं कथाओं में कहा करता हूं, हम सबके सामने असत्य संभाषण कर सकते हैं, पर जिनके सामने असत्य बोलने में जीव को भी संकोच होता हो वो ठाकुर जी। व्यक्ति माता पिता परिवार बच्चे घर के सब लोगों से असत्य बोल लेता है, लेकिन जब ठाकुर जी के सामने जाता है तो ठाकुर जी की झांकी देख करके उसके चित्त में आता है, नाथ तुम जानत सब अंतर्यामी, आप तो सब जानते हो, आपके सामने क्या छुपाऊं मैं। अरे व्यक्ति कसम भी अगर खा लेता है ना ठाकुर जी की, तो भी मनी मन क्षमा मांगता है, नाथ आप तो सब जानते ही हैं, मैं बस अपने बचाव के लिए झूठ बोल रहा हूं, बाकी सत्य तो आपको पता है। तो जिसके मन में ये प्रगाढ़ विश्वास है कि ये सत्य जानते हैं, सत्य के ज्ञाता हैं, सत्य इनसे छुपा नहीं है, वही परमात्मा है। और कई बार ऐसी ही बुद्धि गुरु के प्रति भी हो जाती है। हम गुरु के स्वरूप को देख करके, गुरु की झांकी देख करके उनसे भी नहीं छुपा पाते। और एक बात कहूं, ऐसे अगर गुरु हैं कि जिनके सामने असत्य बोलने में घबराहट होती हो, तो समझिए उस गुरु के तत्व में ठाकुर जी हैं। पर कई बार ऐसा आपके निज संबंधों में भी होता है, पति पत्नी से झूठ नहीं बोल पाता, बाकी सबसे बोल लेता है, तो पत्नी के अंदर कोई ना कोई भगवत तत्व है, इसलिए झूठ नहीं बोल पा रहे। पत्नी पति से झूठ नहीं बोल पाती है, तो इसका मतलब पति में कोई भगवत तत्व है। कई माता पिता बच्चों से झूठ नहीं बोल पाते, सामान्य सा झूठ भी नहीं बोल पाते कि यार चलो शाम को तुमको घुमा के लाएंगे, तो कई बार माता पिता, अरे नहीं उसको झूठ नहीं बोलो, उससे झूठ नहीं बोलो, उसको सब सत्य सिखाओ। ऐसी भावना, सत्य की भावना जिसके प्रति भी रहती है, वो कोई ना कोई भगवत तत्व से युक्त व्यक्ति है। हाँ, कई लोगों के सामने सत्य भय के कारण बोला जाता है, भय के कारण नहीं, अकारण सत्य बोला जाता हो, अकारण ही सत्य प्रकट हो जाता हो, समझो उसमें कोई भगवत तत्व विद्यमान है। अच्छा एक बात और, किसी के सामने सत्य प्रकट होता हो तो हम ये बात मानते हैं कि उसमें भगवत तत्व विराजमान है। कई बार जिस व्यक्ति के अंदर भगवत तत्व होता है वो किसी से झूठ नहीं बोल पाता, वो सबके सामने सत्य ही बोलता है। स्वयं के ऊपर भगवत कृपा होती है, वो व्यक्ति भी असत्य संभाषण ज्यादा नहीं कर पाता।